हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर, नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट हर उस एग्जाम में जिसमें मैथ्स आती है पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आर्मी का एग्जाम हो। ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी टीचर अगर आपको कुछ दे रहा है तो फिर उसका एक्सपेक्टेशन केवल और केवल ऑनलाइन में इतना ही है कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ सके और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ पे करना नहीं है, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क एंड टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एंड टाइम चैप्टर हमारे लिए। वर्क एंड टाइम चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। वर्क एंड टाइम में मेनली दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है जब ग्रुप ऑफ पर्संस किसी वर्क को एग्जीक्यूट करता हो, एंड सेकंड फॉर्मेट बनता है जब इंडिविजुअल पर्संस किसी वर्क को फिनिश करते हैं। अब ग्रुप ऑफ पर्संस के बेसिस पर अगर हम बात करें तो पहला कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं ग्रुप ऑफ पर्संस जब किसी वर्क को एग्जीक्यूट करें, तो उसमें भी दो फॉर्मेट्स बन जाते हैं। जब एक सिंगल ग्रुप किसी वर्क को एग्जीक्यूट करता हो, एंड सेकंड फॉर्मेट है जब मल्टीपल ग्रुप्स किसी वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े अलग हैं, उनको देखते चलेंगे। ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस में पहला फॉर्मेट ले रहे हैं जब सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप किसी वर्क को एग्जीक्यूट करता हो। फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मेट के लिए इफ m1 persons can finish w1 work in d1 days working at 1 hours per day and m2 persons can finish w2 work in d2 days working at 2 hours per day, then इन दोनों ग्रुप्स के बेसिस पर जो मैन पावर, टाइम एंड वर्क के बीच में रिलेशन बनता है वो है मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। ओके, इस रिलेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमें स्टेटमेंट वाइज पहले स्टेटमेंट के लिए मैन पावर दिया है m1 इनटू टाइम की बात करें तो d1 एंड h1 दोनों ही हमारे लिए टाइम है, तो d1 एंड h1 बिकॉज़ दोनों टाइम है तो ओवरऑल टाइम हमारे लिए दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। सो m1 d1 h1 अपॉन सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया था m2 पर्संस, तो नंबर ऑफ पर्संस हमारे लिए हो जाएंगे m2 इनटू टाइम इनके लिए है d2 डेज एंड h2 आवर्स, तो टोटल टाइम हो जाएगा d2 इनटू h2 दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द वर्क। और वर्क हमारे पास w1 एंड w2 है, तो पहले ग्रुप के लिए वर्क w1 एंड सेकंड ग्रुप के लिए वर्क w2, सो रेशियो विल बी दिस वन। इट मींस मैन पावर एंड टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। इस रिलेशन के बेसिस पर जो मैन पावर, डेज, आवर्स एंड वर्क के बीच में रिलेशन बना वो है m1 d1 h1 अपॉन m2 d2 h2 इक्वल टू w1 अपॉन w2। इस रिलेशन में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर दोनों ग्रुप सेम वर्क को एग्जीक्यूट करते हो, इट मींस अगर w1 इज इक्वल टू w2, अगर दोनों सेम वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों ही ग्रुप सेम वर्क एग्जीक्यूट करते हैं, तो w1 अपॉन w2 विल बी 1, और 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिलेशन बनेगा m1 into d1 into h1 will equal to m2 into d2 into h2। That's the relation। तब हमारा रिलेशन ये बन जाता है। It means सेम टाइप ऑफ ग्रुप पर बेस्ड अगर दो ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें वर्क अलग अलग है तो रिलेशन बनता है m1 d1 h1 अपॉन m2 d2 h2 इक्वल टू w1 अपॉन w2। लेकिन अगर दोनों ग्रुप सेम वर्क को एग्जीक्यूट करते हो तब रिलेशन हो जाएगा m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। अब इन 6 वैल्यूज में से अगर 5 गिवन है तो फिर 6 वैल्यू को इसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और ऐसे ही 8 वैल्यूज में से अगर 7 गिवन है तो 8 वैल्यू को हम इस रिलेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन है 10 men can make 20 toys in 12 days working 12 hours per day. In how many days 24 men can make 32 toys working 6 hours per day? हिंदी में है 10 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 20 खिलौने बना लेते हैं। 24 व्यक्तियों को 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 32 खिलौने बनाने में कितना समय लगेगा? That's the question। तो इसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सेम टाइप ऑफ ग्रुप, 10 पर्संस एंड 24 पर्संस। टाइम दे रखा है और 20 खिलौने बना लेते हैं, 20 खिलौने बना लेते हैं। इसका मतलब काम क्या हो गया? खिलौने बनाने का। तो वर्क दे रखा है
दैट मींस मैन पावर टाइम एंड वर्क के रिलेशन के बेसिस का क्वेश्चन हो जाता है। तो मैन पावर और टाइम और वर्क के बीच में रिलेशन था मैन पावर टाइम दैट मींस आवर्स एंड डेज में आपको टाइम दे रखा है, सो m1 h1 into d1 अपॉन m2 into h2 into d2 इज इक्वल टू w1 अपॉन w2। ये रिलेशन हो गई। इस रिलेशन में फर्स्ट ग्रुप के लिए अगर हम बात करें तो 10 मैन का ग्रुप है, 10 मैन 20 टॉयज बनाते हैं तो 20 टॉयज वर्क हो गया दैट इज 20 टॉयज। 12 डेज में टाइम हमारे लिए डेज में 12 हो गया एंड आवर्स 12 आवर्स पर डे के बेसिस पर। सो दैट इज फॉर फर्स्ट ग्रुप। और सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो 24 मैन्स 32 टॉयज 6 आवर्स पर डे के बेसिस पर कितने दिन में बना लेंगे, ये हमसे पूछा गया। मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो बिकॉज वर्क के रेशियो के बराबर होता है। इस रिलेशन के बेसिस पर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। सो क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई करने के लिए जो सिंपलीफाई हो सकता है कर लेते हैं। 6 2 12 12 2 24 दैट इज 10 and 10 0 cancel 2 से 16, so question mark will be 16 hours 16 days। सॉरी हमसे पूछा है कितने समय में बना लेंगे, तो 16 डेज में इन टॉयज को ये बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A builder employs 25 men to make a road in 40 days. He observes that only 1/3 part of the road was made in 24 days. How many extra men he should employ to complete the work 4 days earlier? हिंदी में है, एक सड़क को 40 दिन में बनाने के लिए एक ठेकेदार ने 25 व्यक्तियों को काम पर लगाया, परंतु 24 दिन में केवल 1/3 भाग सड़क ही बनी। सड़क को 4 दिन पहले ही पूरा कर लेने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? दैट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो मैन पावर हो गया, डेज टाइम हो गया एंड वर्क इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड बनाने का काम है। तो दैट मींस हमारे पास मैन पावर टाइम एंड वर्क तीनों ही वैल्यूज हैं, और अगर तीनों वैल्यूज हैं तो मैन पावर टाइम और वर्क के बीच में रिलेशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं एंड दैट इज मैन पावर एंड टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। ओके, इस रिलेशन के थ्रू अगर हम देखें तो 40 डेज में कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था, 25 मैन्स एम्प्लॉय किए गए, तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 25 मैन को एम्प्लॉय किया गया, 40 डेज में कंप्लीट करना था, लेकिन हुआ ये कि 24 डेज में इन्होंने जस्ट 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क ही कंप्लीट किया। तो दैट मींस इन्होंने 24 डेज में 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क को कंप्लीट किया। अब अगले स्टेटमेंट के लिए अगर हम देखें तो 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना? 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क। 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क को कंप्लीट करना है कितने डेज में? 40 डेज में कंप्लीट करना था, लेकिन क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 4 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेना है, तो दैट मींस 40 - 4 दैट इज 36 डेज में कंप्लीट करना है। तो 36 डेज में से 24 डेज तो निकल चुके हैं, दैट मींस रिमेनिंग 12 डेज में कंप्लीट करना हो। ओके, 40 डेज में कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। नाउ अगला स्टेटमेंट में कहा गया है कि 4 डेज अर्लियर उसे कंप्लीट करना है। 40 दिन में कंप्लीट होना था, 4 डेज अर्लियर अगर कंप्लीट करना है तो दैट मींस 36 डेज में कंप्लीट करना होगा, और इन 36 डेज में से 24 डेज तो यूज हो चुके हैं। ओके, अगर 36 में से 24 यूज हो गए तो हमारे पास बचे कितने? 12 डेज, दैट मींस रिमेनिंग 12 डेज में हमें 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क को कंप्लीट करना होगा। तो कितने एम्प्लॉइज चाहिए इसको देख लेते हैं। सो मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है, रिलेशन यूटिलाइज करते हैं। यहां दोनों के फ्रैक्शनल वैल्यूज की डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, सो लिव इट। सिंपलीफाई करना है तो 12 2 24। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क विल बी 25 into 2 into 2 दैट इज 100। इट मींस टोटल 100 एम्प्लॉइज चाहिए। अगर 100 एम्प्लॉइज चाहिए तो इनमें से 25 मैन तो ऑलरेडी एंगेज्ड है, इट मींस इनको तो पहले ही एम्प्लॉय किया हुआ है। ओके, 100 में से 25 पर्संस को अगर पहले ही एम्प्लॉय किया हुआ है तो फिर एक्स्ट्रा मैन कितने चाहिए होंगे हमें वो फाइंड करना। तो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड मैन कितने होंगे वो हमें आइडेंटिफाई करना है। 100 में से ऑलरेडी 25 मैन को हायर किया हुआ है, सो रिमेनिंग 75 पर्संस को और हायर करना पड़ेगा, जिससे रिमेनिंग 2/3 वर्क को रिमेनिंग 12 डेज में ही कंप्लीट किया जा सके। 12 डेज क्यों लिया? क्योंकि 4 डेज अर्लियर कंप्लीट करना है, 4 दिन पहले कंप्लीट करना है। क्लियर?
अभी हमने सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स देखे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल टाइप ऑफ ग्रुप्स के बेसिस पर। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस जैसे मेंस का ग्रुप, वुमेन्स का ग्रुप, बॉयज का ग्रुप, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स अगर एक साथ किसी वर्क में हायर किए जाते हैं तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, दैट वुड बी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसके साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।